दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इस मूवी में एक बेटी और पिता तूफान में फंस जाते हैं। फिर क्या वो दोनों लोग इस तूफान से बचकर बाहर निकल पाते हैं? आइए इस एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। तो मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन। क्रॉल। कहानी की शुरुआत में हेली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। हेली इस कंपटीशन में जीतने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो इस कंपटीशन में नहीं जीत पाती, जिस कारण से हेली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी हेली को अपने डैड की बात याद आती है। उसके डैड बताते हैं कि हमें कभी रोना नहीं चाहिए और हर तरह की सिचुएशन में मजबूत बने रहना चाहिए। तभी हेली के पास उसकी बहन का कॉल आता है और वो उससे अपने डैड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर हेली कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद उसकी बहन बताती है कि शहर में समुद्री तूफान आने वाला है और उसी सिटी में हेली के डैड भी रहते थे, जिस कारण से उसकी बहन को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। इसके बाद हेली अपने डैड को ढूंढने के लिए कार से निकल जाती है। हेली अपने डैड को कॉल करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसके डैड कॉल रिसीव नहीं करते। अब तूफान तेज हो रहा था जिस कारण से पुलिस वाले उन्हें उस एरिया में जाने के लिए मना करते हैं जहां पर तूफान ज्यादा है। तभी एक पुलिस वाला हेली की गाड़ी रोकता है और उससे पूछने लगता है कि वो कहां पर जा रही है। तभी हेली अपने डैड के बारे में बताती है कि वो सिटी में है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हेली पुलिस वाले के मना करने के बावजूद वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है और हम देखते हैं कि बारिश की वजह से वहां के सारे रास्ते डूब चुके हैं। इसके बाद हेली अपने डैड के घर पहुंचती है जहां पर उसे अपने डैड का डॉग दिखाई देता है। साथ ही हेली को वहां पर सभी सामान बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद उसे अपने बचपन की फोटो दिखाई देती है जिसे देखकर उसे अपने डैड की याद आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हेली अपने सिस्टर को कॉल करके बताती है कि डैड यहाँ पर नहीं है। फिर हेली को याद आता है कि डैड शायद अपने पुराने घर पर गए होंगे, जिस कारण से हेली अपने डॉग को लेकर डैड को ढूंढने के लिए पुराने घर पर जाने लगती है। वहाँ जाकर हेली अपने डैड को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी हेली को वहाँ पर उसके डैड का फोन रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हेली को डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब हेली वहाँ पर जाकर देखती है तो वो डॉग बेसमेंट के दरवाजे पर भौंक रहा था, जिस कारण से हेली को लगता है कि उसके डैड शायद नीचे होंगे, इसीलिए हेली नीचे चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे पाइप पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी हेली को उसके डैड दिख जाते हैं जो कि बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़े थे। इसके बाद हेली उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें होश नहीं आता, जिस कारण से हेली उन्हें खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है, जिसे देखकर हेली काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हेली अपने डैड को लेकर एक पाइप के पीछे छुप जाती है, जिस कारण से वो एलिगेटर पाइप को क्रॉस नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेली अपने डैड को पानी पिलाने लगती है और वो धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। तभी हेली नोटिस करती है कि उसके डैड की पैर की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि एलिगेटर से भागते वक्त उसके डैड का पैर पाइप में फंस गया था और हेली के जोर से खींचने के कारण उसके डैड की पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद हेली को अपना मोबाइल दिखाई देता है लेकिन उसका मोबाइल पाइप के बाहर था, जिस कारण से वो अपना मोबाइल लेने के लिए पाइप के बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही हेली अपना फोन लेती है वो एलिगेटर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर हेली पाइप के अंदर आने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी अचानक से एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। फिर हेली किसी तरह अपने आप को बचाकर पाइप की तरफ भागती है, लेकिन इसी दौरान एलिगेटर के पैर रखने की वजह से उसका फोन टूट जाता है। अब हेली के पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण से वो अपने पैर की बैंडेज करती है। इसके बाद हेली अपने डैड के साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगती है। इसके बाद हेली को बाहर 3 आदमी दिखाई देते हैं और साथ ही वहाँ पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ये देखकर हेली चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाने लगती है, जिसके बाद उसमें से एक आदमी हेली की मदद के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक एलिगेटर आकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण से वो आदमी भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद वो एलिगेटर बाकी बचे 2 साथियों के पास भी जाता है और उन्हें भी बहुत बुरी तरह मार डालता है। ये देखकर हेली काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसके डैड उसे बेसमेंट के दूसरे डोर से आने के लिए कहते हैं। फिर किसी तरह हेली उस रास्ते तक पहुंच जाती है और उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस डोर के ऊपर काफी ज्यादा वजन रखा हुआ था, जिस कारण से हेली उसे खोलने में नाकामयाब रहती है। फिर हेली को वहां पर लगे हुए पाइप दिखाई देते हैं, जिस कारण से वो उन पाइप से जाने का फैसला करती है, लेकिन उसके डैड उसे बताते हैं कि उस पाइप से एलिगेटर भी आए थे। अब हेली समझ जाती है कि यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी बाहर 2 ऑफिसर हेली को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हेली और उसके फादर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज देने लगते हैं और हेली के फादर उन्हें बेसमेंट के रास्ते से आने के लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि बेसमेंट के रास्ते पर 2 एलिगेटर मौजूद थे और वो ऑफिसर उनकी बातों को नहीं समझ पाते और सीधा बेसमेंट के रास्ते से आने लगते हैं।
तभी वहाँ एक एलिगेटर आकर उस ऑफिसर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हेली उसे बचाने के लिए जाने लगती है। लेकिन हेली के पहुंचने से पहले वो ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। अब बाहर दूसरा ऑफिसर अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर आ जाते हैं और वो ऑफिसर भी बहुत बुरी मौत मारा जाता है, जिसे देखकर हेली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने डैड के पास आ जाती है। इसके बाद उसके डैड उसे मोटिवेट करते हैं और उसे समझाते हैं कि बचपन में तुम्हारी सिस्टर काफी देर तक पानी में सांस रोक लिया करती थी और तुम भी काफी समय तक पानी में सांस रोक सकती हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि हेली अपने मॉम और डैड के डिवोर्स से काफी ज्यादा परेशान थी और डिप्रेशन में थी और इसी कारण वो उस दिन स्विमिंग कंपटीशन में भी हार गई थी। फिर हेली के डैड कहते हैं कि मेरे डिवोर्स के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इसमें तुम्हारी मॉम की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था और अपने ही बारे में सोच रहा था। इसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। एली के डैड उसे बताते हैं कि मैं एलिगेटर को आवाज लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और उसी टाइम तुम यहाँ से ऊपर चले जाना और ऊपर जाने के बाद फिर तुम मुझे भी यहाँ से निकाल लेना। इसके बाद प्लान के अनुसार एली के डैड उस एलिगेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तभी वो एलिगेटर उनके पास आता है और पाइप में अटक जाता है, जिसके बाद एली के डैड उसे वहीं पर मारने लगते हैं। दूसरा एलिगेटर भी बेसमेंट के स्टेज के पास होता है, जिस कारण से हेली ड्रिल पाइप से गुजरने का फैसला करती है। तभी हेली को वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। तभी उसे वहाँ पर ऑफिसर की भी लाश दिखाई देती है, जिसके पॉकेट में से गन निकालकर वो रख लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एक एलिगेटर दिखाई देता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर हेली उस गन से एलिगेटर को शूट करके मार डालती है। एलिगेटर के पकड़ने के कारण उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बाद वो ड्रिल पाइप से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक और एलिगेटर होता है जो हेली को देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन हेली पानी से बाहर निकल जाती है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और फ्लोर को तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ उसके डैड पानी का लेवल ज्यादा बढ़ने के कारण पानी के अंदर डूबने लगते हैं, लेकिन हेली उन्हें डूबने से पहले बाहर निकाल लेती है। पानी में डूबने के कारण उसके डैड बेहोश हो गए थे, जिस कारण से हेली उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें होश आ जाता है। इसके बाद वो लोग बाहर रखी बोट से वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर भी कई सारे एलिगेटर मौजूद थे, जिस कारण से हेली का हौसला टूटने लगता है। ये देखकर उसके डैड उसे हौसला देते हैं और आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम उस एलिगेटर से भी तेज स्विमिंग कर सकती हो। ये देखकर एली बोट तक जाने की कोशिश करती है और कुछ टाइम बाद वो बोट तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने बोट को स्टार्ट करके डैड और डॉग को भी बैठा लेती है। लेकिन तभी वहां पर एक तूफान आता है और उस तूफान में पानी के बहाव से उनकी बोट घर के अंदर चली जाती है, जिस कारण से उसके डैड और हेली अलग अलग हो जाते हैं। तभी उसके डैड को बहुत सारे फायर एक्सटेंशन मिलते हैं। इसके बाद हेली को वहां पर पुलिस का रेडियो मिलता है, जिस पर वो हेल्प मांगने लगती है। इसके बाद हेली के डैड ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर एक एलिगेटर आ जाता है। वो एलिगेटर उन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से उनका एक हाथ टूट जाता है, जिस कारण से हेली के डैड को काफी ज्यादा पेन होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। हेली उनकी आवाज सुनकर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलिगेटर उसके पीछे लग जाता है। इसके बाद हेली उस एलिगेटर से बचने के लिए वॉशरूम में जाती है और उस एलिगेटर को वॉशरूम में ही बंद करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों पानी से बाहर निकलकर ऊपर आ जाते हैं। तभी उन्हें ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर हेली उस फायर एक्सटेंशन की मदद से उस हेलीकॉप्टर को बुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उस लाइट के कारण सारे एलिगेटर उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन फिर भी हेली वहां से किसी तरह बाहर निकल जाती है। इसके बाद पानी का बहाव तेज होने के कारण वो पानी में फंस जाती है, लेकिन तभी उसके फादर वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं और इसके बाद ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। फिर हेली फायर एक्सटेंशन जलाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने लगती है और फाइनली उनकी जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।